दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही है, ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है कि सुज़लोन एनर्जी आंध्र प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपीज़ का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। काफ़ी बड़ा निवेश होगा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। लेकिन अब यहाँ पे जो सवाल निकल के आ रहे हैं, क्या सुज़लोन एनर्जी तमिलनाडु से अपना कारोबार समेटने वाली है? अब ये पूरा जो है मामला है सरकार तक पहुँच गया है। अब सरकार को सफाई देनी पड़ी है। तमिलनाडु सरकार ने क्या कहा है इस मामले को लेकर? क्या वाक़ई सुज़लोन वहाँ से बिज़नेस अपना पूरा समेट के आंध्र की तरफ शिफ्ट हो रही है? उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। वो सुज़लोन एनर्जी जो 2020 तक एक पूरी तरह से डूबने वाली कंपनी थी, स्थिति खराब थी, आज वो रिन्यूएबल सेक्टर की लीडर कंपनी बनने जा रही है। क्या है आगे की रणनीति? शेयर होल्डर के लिए क्या संभावना बनेगी पॉजिटिव? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी एनर्जी की बात कर ले। आज 38,003 के स्तर पे क्लोजिंग थी। यहाँ पे 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.26% डाउन था निफ्टी एनर्जी। बाजार में आज तेजी थी। सेंसेक्स ने ग्रीन में क्लोजिंग दी, अच्छी तेजी देखे, लेकिन एनर्जी सेक्टर डाउन में था। तो इसका असर सुज़लोन पे हमें देखने को मिला। तो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की बात कर ले तो 46.80 पर क्लोजिंग थी। यहाँ पे 0.021% की हल्की सी गिरावट देखने को मिली। तो निफ्टी एनर्जी के मुकाबले ये गिरावट कम ही है, क्योंकि यहाँ पे गिरावट तो बहुत ही मामूली है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि सुबह शुरुआत काफ़ी कमजोरी के साथ हुई थी। 46.69 पर, 46.81 पर क्लोजिंग थी कल की। उसके बाद आप देखें तो ये 46 पॉइंट इंट्राडे में 50 का लो बना, लेकिन स्टॉक ने वहाँ से कुछ तेज़ी दिखाई। खरीदारी के दम पे ये 47.05 तक चला गया। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि सेक्टर आज कमज़ोर नहीं होता तो खरीदारी दिख रही थी, स्टॉक आगे बढ़ सकता था। लेकिन निफ्टी एनर्जी सेक्टर डाउन में था, इस वजह से ये हमें कमज़ोरी देखने को मिली। लेकिन खरीदारी हो रही है, क्वालिटी स्टॉक बाई हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुज़लोन एनर्जी आंध्र प्रदेश में अपना बिजनेस बढ़ा रही है, लेकिन वो तमिलनाडु से नहीं जा रहे हैं, वहाँ से शिफ्ट नहीं हो रहे। यह जो मिनिस्टर है एस कृष्णा मिनिस्टर जो तमिलनाडु की, उनकी तरफ से बयान निकला है। उन्होंने ये क्लेरिफिकेशन दिया, क्योंकि मीडिया में जो खबरें निकल के आ रही थी कि तमिलनाडु से पूरा कारोबार समेट के वो आंध्र की तरफ शिफ्ट हो रहे, इसी को लेकर उन्होंने जवाब दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंडस्ट्रीज जो मिनिस्टर है एस कृष्णा ने जो बयान दिया गुरुवार को, जिसमें उन्होंने क्लियरिफिकेशन दिया है कि सुज़लोन एनर्जी जो एक स्पेशलाइजिंग कंपनी है ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट बनाने के लिए, वो अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगी तमिलनाडु में 9 साल के अंतराल के बाद। यहाँ से वो शिफ्ट नहीं हो रहे, नहीं जा रहे, बल्कि वो अब इन्वेस्टमेंट और करने जा रहे, वो भी डायरेक्ट खुद इन्वेस्टमेंट करें। इससे पहले वो अपनी कंपनी के माध्यम से करते थे। 9 साल के बाद अब वो तमिलनाडु में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो ये देखिए, मिनिस्टर की तरफ से सो मोटो स्टेटमेंट जारी किया गया अंडर रूल 111 के तहत असेंबली के अंदर, जिसमें उन्होंने ये क्लियर किया है कि यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी का जो सेरेमनी हुआ, आप देखिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आंध्र प्रदेश में, उसका और तमिलनाडु के अंदर इन्वेस्टमेंट का कोई लिंक नहीं है, दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। यानी जो इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु में हो रहा है उसका उस बड़े जो इवेंट हुआ आंध्र प्रदेश में उससे कोई लेना देना नहीं है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो एक तरह से गलत खबरें फैलाई जा रही है सुज़लोन के इन्वेस्टमेंट को लेकर कि सुज़लोन भारी इन्वेस्टमेंट करी है आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु से वो निकलने वाले, इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। तो ये देख सकते हो कि उन्होंने मीडिया को भी आड़े हाथों लिया। सोशल मीडिया में जो खबरें फैल रही है उसमें कहा जा रहा है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाल रहे हैं और वो तमिलनाडु को छोड़ के आंध्र प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उनका यही कहना है कि यहाँ पे दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। सुज़लोन का जो इन्वेस्टमेंट आंध्र प्रदेश में हो रहा है वो आंध्र प्रदेश की बात है, और वो तमिलनाडु के साथ भी आगे बने रहेंगे। उनका जो भरोसा तमिलनाडु पे बना हुआ है, निवेश आगे आता रहेगा। यानी वो इन्वेस्टमेंट अगर आंध्र प्रदेश में करे तो वो सेपरेट है, उसका कनेक्शन तमिलनाडु के इन्वेस्टमेंट से नहीं है। अभी रिसेंटली देखें तो सुज़लोन एनर्जी ने एक एमओयू साइन किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ में, जिसमें आप देखें तो 500 करोड़ इसका इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसके माध्यम से करीब 500 जॉब क्रिएट होंगे कोयम्बतूर और थूथुकुडी के अंदर। तो एस कृष्णा मिनिस्टर का कहना है कि सुज़लोन एनर्जी का एक लॉन्ग बिजनेस एसोसिएशन है तमिलनाडु के साथ में, और कंपनी आप देखें तो 2006 में अपना प्रोडक्शन शुरू किए थे तमिलनाडु में, और उसके बाद में 2011 में उन्होंने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया था।
यानी 2006 से शुरुआत करके 2011 के बाद में उन्होंने कामकाज तो शुरू किया था, लेकिन उसको बंद कर दिया। तमिलनाडु में वो नए प्रोजेक्ट नहीं लगा रहे थे। लेकिन उनकी जो सिस्टर कंसर्न कंपनी है एससी फोर्ज है, जो सुजलोन की ही कंपनी है, उसके माध्यम से कामकाज शुरू था, वो बंद नहीं था, वो तमिलनाडु में चल ही रहा था। लेकिन अब कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपना इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु में फिर से शुरू करेंगे और वो अब सुजलोन एनर्जी खुद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये तमिलनाडु के मिनिस्टर का कहना है। यानी जो अफवाह फैलाई जा रही है वो गलत है। सुजलोन एनर्जी आंध्र प्रदेश में भले ही बड़ा इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन वो तमिलनाडु में भी अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे। 2011 से 2011 से जो कामकाज बंद था वो फिर से शुरू होगा और अब वो तेज़ी से यहाँ पे निवेश करेंगे। तो ये क्लियर हो गया है कि सुजलोन यहाँ पे काम समेटने वाली नहीं है। तो ये जो पूरा मामला इसलिए निकल कर आया कि सुजलोन एनर्जी काफ़ी भारी जो निवेश है आंध्र प्रदेश में करने जा रहे हैं और उनका जो लक्ष्य है कि 2030 तक 5 गीगावाट की अतिरिक्त रिन्यूएबल क्षमता खड़ी किया जाएगा राज्य में, उन्होंने प्लान बनाया है। तो आप देखें, इससे न बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ेगी बल्कि 4000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां भी पैदा हो जाएगी आंध्र प्रदेश में। तो सुजलोन एनर्जी आप देख सकते हो कि 1325 मेगावाट के नए विंड प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रही है अनंतपुर जिले के रायदुर्ग विधानसभा क्षेत्र में। अब इसमें सुजलोन अकेली काम नहीं करेगी बल्कि टाटा पावर और बारी एनर्जी के साथ में मिलके काम करेगी। ये दोनों कंपनियां इसके साथ जुड़ेगी और टाटा पावर, बारी और सुजलोन मिलके ये बड़े प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो देख सकते हो कि ये एक बहुत बड़ा सपना है जो सुजलोन की तरफ से इस समय पूरा करने की तैयारी है। और आप देख सकते हो कि 10,000 रुपीज़ का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो ये एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि राज्य के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट की वजह से ही यहाँ पे एक बातें निकल के आई कि क्या सुजलोन अब सिर्फ आंध्र प्रदेश को फोकस करे। तो यहाँ पे बात निकल रहा है, जो आई उसका क्लेरिफिकेशन आ चुका है कि तमिलनाडु में भी वो निवेश करेंगे और अब डायरेक्ट निवेश करेंगे। अभी देखिए, आंध्र प्रदेश में ये निवेश पहली बार नहीं कर रही। आंध्र प्रदेश में कंपनी की एंट्री जो है वो 2004 में हो चुकी थी और तब से करीब इन्होंने 12,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया है। इस दौरान कंपनी ने कुडेरू मंडल के इपुर में अपना रोटर ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाया, जो आज उनकी कंपनी के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर में से गिना जाता है। तो कंपनी ऑलरेडी 2004 से काम कर रही है, अब इन्वेस्टमेंट और बढ़ाने जा रही है वहाँ पे। अब वो सुजलोन एनर्जी जो देख सकते हो कि 2 रुपये का पेनी स्टॉक हुआ करे 2020 तक। कोविड काल में आपने देखा ही होगा, स्थिति बहुत ख़राब थी, लेकिन वो सुजलोन आज मार्केट लीडर कंपनी बनी अपने सेक्टर की, रिन्यूएबल सेक्टर की, और शेयर की प्राइस भी कई गुना बढ़ी है। तो 2020 की बात है तो कंपनी की स्थिति बड़ी ख़राब हो गई थी। विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि 1.70 से 2 रुपीज़ की पर शेयर की कीमत हो गई थी। कंपनी भारी भरकम कर्ज के जंजाल में फंस गई थी और कंपनी लॉस में भी आ गई थी। आप देख सकते हो कि ये इंसॉल्वेंसी की तरफ बढ़ गई थी कंपनी, यानी नीलामी की तरफ, और सबको लग रहा था कि अब कंपनी यहाँ से रिकवर नहीं हो पाएगी, ये कंपनी नीलाम हो जाएगी, ऐसी संभावना बनने लगी थी। लेकिन आज 2026 देख सकते हो बिल्कुल पिक्चर अलग है। यहाँ पे इस समय देखें तो कंपनी अपने उस करंट प्राइस पे जो है 25 से 30 टाइम्स ज़्यादा अपनी प्राइस में इसने जंप दिखाया और ज़बरदस्त प्रॉफिट पे कंपनी, अपने डेट को इन्होंने पूरा ख़त्म किया, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बन चुकी है और बैलेंस शीट में बहुत ज़बरदस्त सुधार हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने जो फैसले किए वो सारे पॉजिटिव रहे। यहाँ पे मेहनत शुरू की थी तुलसी तांती जी ने 2020 में। उन्होंने देख सकते हो कि इन्वेस्टर के लिए फंड रेज करने की तैयारी की, उन्होंने मार्केट से फंड रेज किया, लेकिन वो आप देख सकते हो कि वो QIP आया, उसके बाद में उसका वो पूरा इवेंट का मज़ा ले पाते उससे पहले भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया और उनका जो सपना था वो अब पूरा हो रहा है। कंपनी आज ऊंचाई पे पहुंच गई है और आने वाले समय और यहाँ से बेहतर करेगी, क्योंकि अब 2.0 शुरू हो चुका है। ऐसे में कंपनी अब रिन्यूएबल सेक्टर में नए कीर्तिमान स्थापित कर सकती है, तो इसकी प्राइस भी बढ़ेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपकी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।